कार्यालय में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का आज मनाया गया 57वां जन्मदिन। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। साथ ही गरीबों के बीच लगभग 2500 कंबल किया गया वितरण। और 57वां वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं पूरा बिहार और पूरा देश। थोड़ा जोर से। तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन के यूपी बिहार के लोगों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। तेजस्वी यादव ने डीएमके सांसद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बिहार और यूपी के मजदूर दूसरे राज्य में न जाएंगे तो उनकी जिंदगी ठप हो जाएगी। यह बात लोगों को समझना चाहिए। जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्य में। और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लगातार जदयू का आरजेडी में विलय हो जाने वाले बयानबाजी को लेकर जदयू के नेता विजय चौधरी ने इस तरह के सवाल उठाने वाले को लेकर दिया करारा जवाब। विजय चौधरी ने कहा कि लगातार बयानबाजी किया जा रहा है कि जदयू आरजेडी में मर्ज हो जाएगी। इस तरह के बयानबाजी करने वाले नेताओं से आपको पूछना चाहिए। कहता है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या आरजेडी जेडीयू का मर्जर हो जाएगा। ये बात पिछले 5-7 वर्षों से आप लोगों ने कई बार लोगों के बयानों को दिखाया है। तमिलनाडु के डीएमके नेता दयानिधि मारन के द्वारा बिहारी लोगों को टॉयलेट सफाई कर्मी बताने पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। दयानिधि मारन को दिया करारा जवाब। लालू जी। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि यदि विपक्षी दलों में साहस है तो वे सनातन धर्म, राष्ट्रभाषा हिंदी और बिहार के मेहनती लोगों के खिलाफ घोर अपमान का भाव रखने वाले डीएमके को इंडी गठबंधन से बाहर करके दिखाए। वहीं सुशील मोदी ने डीएमके नेता दयानिधि मारन पर हमला करते हुए कहा कि तमिलनाडु के निर्माण उद्योग में लगे बिहार के हजारों लोगों को टॉयलेट सफाई कर्मी बताने वाले डीएमके नेता का बयान आपत्तिजनक है। बिहार को अपमानित करने वाले तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की कड़ी प्रतिक्रिया आए सामने। सम्राट चौधरी ने इसके लिए इंडिया गठबंधन के लोगों को बताया जिम्मेदार। सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से पूछा कि बिहार और हिंदी भाषाओं को अपमानित करने वाले कांग्रेस, राजद, जदयू कब माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में बहुत जल्द फिल्म पॉलिसी होगी लागू। बड़े पैमाने पर राज्य में फिल्मों की होगी शूटिंग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की मांग। कहा कि गुजरात की तरह ही बिहार में शराब पीने की छूट दी जाए। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को कहा कि बिहार में गुजरात की तरह ही शराबबंदी का नया मॉडल लागू करना चाहिए क्योंकि इससे व्यापार और विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि होगी।